आज का लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स को नोट आउट कर रखा है, तो आप वीडियो में इसको क्लियरली देख सकते हैं और इसको वन बाय वन हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं और इससे रिलेटेड सम्स करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में यहाँ पर मैंने सिर्फ वन वन ऑन टू मिनी वन और इनटू फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस इसको लिया है और इनके कितने नंबर्स होते हैं, इसको काउंट कैसे करना है, बस इतने तो पार्ट को मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। यही आज का हम लोग का टारगेट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैलकुलस में वन वन फंक्शन कौन सा होता है। यहाँ पर जब भी मैं फंक्शंस बोलूँ तो आप ये दो सेट मान लीजिए कि मैंने ए और बी दो सेट को चूज़ किया है और फंक्शन जो है ए से बी तक मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मैंने दो सेट को चूज़ किया, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी है और वहाँ पर मैं फंक्शंस को डिफ़ाइन कर रहा हूँ फ्रॉम ए से बी तक, ठीक है ना, फ्रॉम ए से बी तक। तो पहला जो है फंक्शंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं ए से बी तक, और ये वाला फंक्शन वन वन फंक्शन होगा कब, जब एवरी एलिमेंट और द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैज़ द डिफरेंट इमेजेस इन बी, जब हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बी में आना चाहिए। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये अपना ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ इनका इमेज जो है एफ इमेज यहाँ पर है और ये फंक्शन एफ से डिफाइंड हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ ये हो, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है और ये वाला जो पर्सन है इसका डेट ऑफ बर्थ ये है। तो एवरी पर्सन का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो इस टाइप का फंक्शन जो है वन वन होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन हम लोग लिए तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट है और यहाँ पर कुछ एलिमेंट लेफ्ट हो जाए, रह जाए। मान लो इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये वाला है और इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये भी वन वन फंक्शन माना जाएगा क्योंकि कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ का कुछ एलिमेंट जो है वो वैकेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है, डिफरेंट पर्सन हैविंग द डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया आपका वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल। वन वन, इसको भी आप वन वन बोलेंगे। अच्छा, एक हो सकता है कि यहाँ पर आपने एक फंक्शन ले लिया है और ऐसा हो सकता है कि दो पर्सन का एक डेट ऑफ बर्थ हो जाए, तो उस टाइम में हम लोग उसको वन वन फंक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं और इसका एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है और इसका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है। तो आपको दो ऐसा एलिमेंट मिल गए हैं जहाँ पर देखा जा रहा है दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो इस टाइप का फंक्शन जो है ये वन वन नहीं होता है। तो वन वन फंक्शन का कंसेप्ट हमेशा याद रखें। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स है या डिफरेंट नेम ऑफ द पर्सन है तो हर का डेट ऑफ बर्थ अलग आएगा, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सॉरी। अब मैथमेटिकली हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई फंक्शन वन वन है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमारे पास तीन वे होते हैं। एक होता है एनालिटिकल वे, एक होता है ग्राफिकल वे और एक होता है मोनोटोनिकली। तो एनालिटिकली हम लोग कैसा पता करेंगे कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं। बेसिकली IIT JEE में ग्राफिकल वे और मोनोटोनिकली से हम लोग मोनोटोनिसिटी से या मोनोटोनिकली से हम लोग पता कर सकते हैं कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं। और एनालिटिकल वे में जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में हम लोग इस मेथड को मैक्सिमम टाइम बोर्ड के में यूज़ करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि दो आपको एलिमेंट लेना है x1 एंड x2 सच दैट इनका इमेजेस सेम है, fx1 इक्वल टू fx2। तो दो पर्सन आप लिए सच दैट उनका DOB सेम है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो अगर आप ऐसा दिखा सकते हैं तो फंक्शन आपका वन वन हो जाएगा। अगर आप ग्राफ की बात करें, वन वन फंक्शन का ग्राफ, तो ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे कि वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि अगर आप जैसे भी लाइन ले लें जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कट योर कर्व एट मोस्ट वन पॉइंट। तो आप जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन बोल रहे हैं, या ग्राफिकल वे टू टेस्ट वेदर अ फंक्शन इज़ वन वन और नहीं वन वन और है या नहीं है। ये चेक करने के लिए ग्राफिकल वे में क्या करना पड़ता है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा और देखना होगा एटमोस्ट वन पॉइंट में उस कर्व जो है वो कर्व को कट कर रहा है। तो जितने भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइन है, वो सारी लाइन ग्राफ को देखिए एक ही पॉइंट में एग्जैक्टली वन पॉइंट में कट किया। अगर करेगा एक ही पॉइंट में करेगा या फिर वो लाइन कट नहीं करेगा। तो एवरी लाइन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ कट्स योर कर्व कट्स एट मोस्ट वन पॉइंट।
तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट में कट करेगा। लेकिन ये वाला तो एग्जांपल मैंने दिया आपको 1 1 के लिए। अब ऑन टू के लिए आप समझने का कोशिश करें। मान लीजिए आपका फंक्शन ऐसा कुछ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया तो मिनिमम 2 पॉइंट में तो कट करेगा। तो ये जो फंक्शन मिनिमम 2 पॉइंट में कट करता है, तो ये इस टाइम में आपका 1 1 नहीं होता है, तो ये नॉट 1 1 का एग्जाम्पल है। तो जहाँ पर एक ही पॉइंट में एटमोस्ट 1 पॉइंट में कट करेगा ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो वाला ग्राफ जो है वो हो जाएगा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का ग्राफ होगा। ये जो मैंने ग्राफ बताया इसको आप कैलकुलस से भी जान सकते हो। मोनोटोनिकली प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर दे, दैट मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालें तो आपको देखने मिलेगा डेरिवेटिव इंटायर डोमेन में आइदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, या फिर ये डी एक्स या फिर डी वाई डी एक्स आप बोल दीजिए लेसर देन 0। मतलब इंटायर डोमेन में आपका फंक्शंस क्या होगा, पूरा इंटायर डोमेन में आइदर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन ग्राफ जो है आइदर ऊपर की तरफ चले जाता होगा या फिर डाउन की तरफ चले जा रहा है। तो ऐसा अगर आपके कर्व का नेचर है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आपका कर्व जो है वो 1 1 कर्व है, आपका जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। तो फिर से मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ 1 1 फंक्शन क्या है। एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है कि अगर आपके पास 2 अलग पर्सन हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग 2 डेट ऑफ बर्थ भी डिफरेंट आएगा, तो ऐसे फंक्शन 1 1 होते हैं। तो एवरी एलिमेंट और ईच एलिमेंट इन द डोमेन सेट हैज़ द डिफरेंट इमेजेस इन द कोडोमेन सेट। ओके ना। दूसरा है इसको टेस्ट कैसे करेंगे कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो इसका 3 तरीका होता है। एक होता है एनालिटिकली जो बोर्ड पर्पस के लिए यूज़ होता है। आप ए सेट से डोमेन सेट से 2 एलिमेंट चूज़ करेंगे सच दैट उनका दोनों इमेज सेम आना चाहिए, दोनों का एफ ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ x2, और यहाँ से आप दिखा देंगे कि दोनों एलिमेंट सेम है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 एलिमेंट आप चूज़ किए जहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, तो आपने यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है, और आपने दिखा दिया कि एफ ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा फंक्शन जो है आपका 1 1 है। और अगर आपने दिखाया कि x1 x2 सच दैट ये इक्वल है तो इनका इमेज भी इक्वल आएगा, और इमेज इक्वल आएगा तो दोनों एलिमेंट भी सेम होगा। तो दोनों वे से आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल कौन सा है आईटी के लिए, ग्राफिकल अप्रोच और डेरिवेटिव। ग्राफिकल अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई भी कर्व आप देख लो, उस कर्व में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन कट योर कर्व एट मोस्ट 1 पॉइंट। अगर वो कर्व को कट किया तो एक ही पॉइंट में करेगा या फिर नहीं करेगा। और दूसरा है कि डेरिवेटिव से आप चेक कर सकते हैं इंटायर डोमेन में, मतलब वो फंक्शन का ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा डोमेन में वो फंक्शन का जो पूरा डोमेन सेट है उसमें हर जगह पे डेरिवेटिव आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और कुछ डिस्क्रीट पॉइंट में 0 हो सकता है। तो ये था आपका 1 1 फंक्शंस। अब जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, तो मेरे बच्चे याद रखिए वो फंक्शन मेनी 1 होता है। तो मेनी 1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास ऐसा 2 पर्सन्स हो, 2 एलिमेंट हो इन द डोमेन सेट सो दैट उनका इमेज सेम आ जाए। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो फॉर एटलीस्ट द एलिमेंट x1 एंड x2 डिफरेंट। मतलब मैं ये वाला केस के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये केस देखिए, 2 एलिमेंट है, दोनों डिफरेंट है और उनका डेट ऑफ बर्थ सेम आया है। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स यू हैव, मिनिमम 2 एलिमेंट आपके पास होना चाहिए जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम आ जाए। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेनी 1 फंक्शन। नाम से ही डेफिनेशन पता चलता है, मेनी 1 से 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ 1 है, मतलब सेम आ रहे हैं। तो एफ इज कॉल्ड, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया एफ इज कॉल्ड, तो ये अंडरस्टूड है कि एफ मैंने डिफाइंड किया है ए से बी तक, ठीक है ना। तो इज कॉल्ड मेनी 1 इफ़ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन द ए हैव द सेम एफ इमेजेस। अब कोई फंक्शन मेनी 1 है कि नहीं इसको भी समझने के लिए आपके पास 3 तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हैं। पहला तरीका होता है एनालिटिकली, जहाँ पर आपको दिखाना है कि दोनों का जो है दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों नंबर अलग अलग है, दोनों पर्सन अलग अलग है, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो ये तरीका से आप इनको दिखा सकते हैं। x1 x2 नॉट इक्वल बट देयर इमेजेस आर सेम, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल से आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा है, आप ग्राफ में देख सकते हैं ये वाला जो मैंने फंक्शन दिया था नॉट 1 1, तो ये मेनी 1 का है। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टानेंगे तो आपका कर्व को 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट में कट करेगा, 2 में करेगा या 2 से ज़्यादा पॉइंट में कट करने वाला है।
मोनोटोनिकली से अगर चेक करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो कुछ इंटरवल में फंक्शन जो इंक्रीज करेगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीज, मतलब एटलीस्ट वन मैक्सिमा या वन मिनिमा उस फंक्शन का होगा। एक ना एक बार कर्व ने मैक्सिमा लिया या मिनिमा लिया, तो फंक्शन जो है आपका कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो ऐसे केस में आपको जो है मिनी वन फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझने का कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, y इजिकल टू एक्स क्यूब। सारे बच्चे जानते हैं y इजिकल टू एक्स क्यूब का कर्व जो है कुछ ऐसा होता है। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करवाइए, देखने के लिए चेक करना है अपन को चेक करना है ये 1 1 है कि नहीं। तो आप देखिए जितने भी लाइन आप पास करवा सकते करवा दीजिए, सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे, सारे लाइन एक ही पॉइंट पे कट करने वाले। अब हम लोग ये ले लेते हैं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो यहाँ पर आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आप जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट में कट हो गया, तो फंक्शन आपका मिनी वन हो गया। अब आपके दिमाग में एक आया होगा कि सर आपने ग्राफिकली बता दिया, आप क्या डेरिवेटिव से भी बता सकते हैं। डेरिवेटिव आप कर दो इसका dy dx, और बाकी जो बचा एनालिटिकल वो तो बोर्ड लेवल का, वो आप खुद ही कर लेना। तो ये आप देख सकते हो ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा ये क्या पता चल रहा है, फॉर ऑल एक्स इट इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इंटायर रियल नंबर सिस्टम में ये कर्व इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इट इज़ 1 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्व इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, 0 से इस रेंज के अंदर, और यहाँ पर एक जितना कम रहा है कर्व इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर कर्व डिक्रीज किया है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा dy dx, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो ये पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जब x को पॉजिटिव होना होगा। और ये लेसर देन 0 कब होगा, तो ये लेसर देन 0 तभी होगा जब x लेसर देन 0 होगा। मतलब ये पूरे अपने इंटायर इंटरवल में, इंटायर डोमेन में ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये इतना तो पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा है और इतना तो पार्ट में डिक्रीजिंग हुआ है। ठीक है ना। और ये एक बार मिनिमम पॉइंट को भी अज्यूम कर रहा है। तो मैंने बताया था कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग, वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होता है। तो ये मिनी वन का एग्जाम्पल था, मिनी वन। और बच्चे हमेशा एक चीज़ याद रखें, अगर आपके पास ऑड पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल हैविंग द ऑड डिग्री, तो ये ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ये फंक्शन हमेशा ऑन टू होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस कर देते हैं कि अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू इनटू फंक्शंस कितना, 1 1 फंक्शन, मिनी वन फंक्शन कितना है, तो यहाँ पर एक नोट्स याद रखिए आप कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस प्लस मिनी वन फंक्शन, जितने भी 1 1 फंक्शन बनते हैं, आपको जो गिवन सेट दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेंगे, और जितने भी मिनी वन फंक्शन मिलते हैं दोनों को ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आता है। ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो ऑब्वियसली वो मिनी वन फंक्शन है, एंड वाइस वर्सा, अगर मिनी वन नहीं है तो फिर 1 1 है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये देख लीजिए। एक फंक्शन एफ को हम लोग ऑन टू बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब एवरी एलिमेंट इन द बी इज इट्स एफ इमेजेस, एवरी एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेजेस एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए बी सेट में। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो वो किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, किसी ना किसी का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब ये वाला अगर मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूँ, ये पॉइंट को इससे अटैच कर देता हूँ, ये पॉइंट को इससे अटैच कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको हटा देते हैं। वेट, इरेजर कहाँ गया ये। तो यहाँ से कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए, इसको हटा देते हैं, ये हट नहीं रहा है। ओके वेट, स्ट्रोक से करते हैं, यस स्ट्रोक से हट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कोडोमेन है ना, उसमें कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा नहीं है, सारे के सारे फिलअप हो गए। यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट और ले लेते हैं और इसको भी इसके साथ अटैच करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी डेट ऑफ बर्थ है सब यूज़ हो गए। मतलब किसी न किसी का इसमें एटलीस्ट 1% तो ऐसा है जिसका डेट ऑफ बर्थ उसी डेट पे हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन चैप्टर पढ़ाने के टाइम में बताया था कि ए सेट में जो भी आप एलिमेंट ले उसको नेम ऑफ द पर्सन मान ले, और बी सेट में डेट ऑफ बर्थ मान ले। तो यहाँ से क्या पता चले, ये डेट ऑफ बर्थ में 3 इंसान का जन्म हुआ है। और डेफिनेशन में ऑन टू में क्या बताया गया कि अ फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड ऑन टू इफ़ एवरी एलिमेंट इन द सेट बी हैज़ एटलीस्ट वन एफ इमेजेस। इफ़ एवरी एलिमेंट इन द सेट बी इज़ द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो एवरी एलिमेंट जो है वो एफ इमेजेस होना चाहिए, वो किसी का इमेज होना चाहिए, वो एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का भी इमेज, मिनिमम एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तो आपका ऑन टू हो गया, लेकिन बाई चांस
आपका फंक्शन अगर ऐसा बन जाता है तो याद रखिए फिर ये ऑन टू नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, ये एक स्टूडेंट है, इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग में कोई भी पर्सन का जन्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेशन वायलेट हो गया। ऑन टू फंक्शन में हम लोग क्या बोले, एफ इज कॉल्ड ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द सेट ए। तो बी में तो एक एलिमेंट भाई ऐसा बच गया जिसका कोई भी एफ इमेजेस यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम लोग फिर ऑन टू नहीं बोलेंगे, ये ऑन टू नहीं हुआ, ये आपका ऑन टू है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखें, इन केस ऑफ ऑन टू रेंज, फंक्शन का जो रेंज आता है, मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस, एफ इमेजेस, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू को डोमेन होना ज़रूरी है इन केस ऑफ ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इस फंक्शन का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू। तो इनटू कब बोलेंगे, इफ़ एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन द सेट बी, बी में तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज़ नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द सेट ए, वो ए सेट का कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट आपको बी में मिल जाएगा जो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये इनटू फंक्शन है। अब यहाँ पर याद रखें, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन मिला के हो जाता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, कोई भी ऑड डिग्री अगर पॉलिनोमियल है, एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑन टू फंक्शन। और एवरी इवन डिग्री पॉलिनोमियल इनटू फंक्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका फंक्शन रियल टू रियल डिफाइंड हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, 0 से इन्फिनिटी। बट यहाँ पर कोडोमेन सेट क्या है, कोडोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ एफ क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ये इससे बराबर नहीं है, तो ये वाला फंक्शन जो है इनटू है, और ये मेनी वन भी है। और ये वाला केस में हम लोग क्या देखते हैं, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये फंक्शन पूरा इंटायर जो है डोमेन रेंज को कोडोमेन को कैच कर लिया। तो यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन एंड द कोडोमेन सेम है, तो ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये फंक्शंस को हम लोग ऑन टू बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, 1 1 और ऑन टू, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 और ऑन टू दोनों मिला के होता है बाइजेक्टिव। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, 1 1 फंक्शन का एक और नाम है, याद रख लेना भाई, इंजेक्टिव बोलते हैं इसको, और इंजेक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू का एक नाम है सर्जेक्टिव। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ भाई ऑन टू, नाम याद रखना ईजी है। आप सर्जेक्टिव भी बोलिए या सर्जेक्शन बोलिए, बाइजेक्टिव बोलिए, बाइजेक्शन बोलिए, सब एक ही है, या फिर 1 1 ऑन टू एक साथ बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 1 ऑन टू का नाम हम लोग क्या रखेंगे, इंजेक्शन से भी कभी कभी क्वेश्चन इंजेक्टिव बोल के दे देता है, तो परेशान ना हो, वो 1 1 फंक्शन ही है। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले आपको एक बार फिर से समरी करके शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शंस क्या क्या पढ़े, एक पढ़े 1 1 फंक्शन, एक मेनी वन फंक्शन, एक हम लोग पढ़े ऑन टू फंक्शन, एक इनटू फंक्शन, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन क्या कब होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट हैव्स द डिफरेंट इमेजेस, मतलब डिफरेंट इंसान डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे इंसान का एक ही डेट ऑफ बर्थ, ये हो जाएगा मिनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब सारा डेट ऑफ बर्थ यूज़ हो जाए तो ऑन टू फंक्शन, एक भी छूट गया तो आपका इनटू फंक्शन। जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है सब ऑन टू होते हैं, जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है अगर रियल से रियल डिफाइंड है तो वो फिर इनटू फंक्शन हो जाएंगे। अगर कोई फंक्शन दोनों ही हो गया, एक हो गया 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर भाई कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है, ये फंक्शन कैसे है 1 1। तो यहाँ पर आपको टेस्ट करना है कि फंक्शन कैसे है, ठीक है ना, ये सब फंक्शन कैसे, ये आपको बताना है। मतलब 1 1 देखना है, ऑन टू चेक करना है, मेनी वन चेक करना है, मेनी वन, और इनटू, ये आपको बताना होगा। ठीक है ना। तो बताने का तरीका मैंने बता दिया था कि आप डेरिवेटिव से कर सकते हो, आपको अगर ग्राफ पता है तो वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर एनालिटिकल वे में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का पहले हम लोग चेक करने जा रहे हैं 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पर मैं पहले डाल देता हूँ एफ ऑफ 1, तो इसका वैल्यू आएगा 2 ऑफ 1 प्लस 2 ऑफ -1, और एफ ऑफ -1 अगर डालेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 2 ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर 2 + 1/2 है, मतलब 4 5/2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 5/2 आ रहा है। तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम आ गया, लेकिन दोनों इंसान सेम नहीं है। तो दोनों इंसान सेम नहीं है लेकिन दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम आ गया, तो इसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे भाई, ये तो 1 1 नहीं हो गया, जो 1 1 नहीं होता है वो मिनी वन होता है,
मेनी वन। तो ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया। दो अलग अलग पर्सन और दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम, दो अलग अलग पर्सन -1 +1 और दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है 5/2 पे। तो ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल। अब इसका आपको चेक करना है क्या ये मेनी वन तो हो गया, अब ये ऑन टू है या इन टू है ये चेक करना है। ऑन टू इंटू चेक करना होगा, तो इसके लिए काम करिए। आप देखिए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर। तो इसको हम लोग रेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1/2 पावर एक्स, तो ये कैसे हो जाता है, अगर हम लोग यहाँ पर AMGM इनइक्वालिटी लगा दे तो 2 का पावर x इंटू 1/2 का पावर x होल पावर 1/2। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 2 का पावर x प्लस 1/2 का पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या आ गया, 2 to इन्फिनिटी। तो रेंज जो है 2 to इन्फिनिटी है, वो पूरी रियल नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये इनटू है, ऑन टू नहीं है। तो ये कैसा बन गया फंक्शन, इनटू। तो पहला वाला फंक्शन कैसा, क्या आंसर आएगा, एक इनटू है और ये बेचारा मिनी वन है। तो ये दो आपको याद रखना है। पहले वाले फंक्शन का आंसर मिनी वन इंटू याद रहेगा बेटे, मिनी वन इंटू। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा इसको देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है 1/1 प्लस रूट ओवर ऑफ मॉड एक्स। ओके 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 ओके, अरे रबर कहाँ गया, इरेजर। चलो 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स और इसका रूट एक्स। तो यहाँ पर भाई सीधा साधी एकदम आप +1 डालो, रूट/2 को लो और -1 डालो, इसमें भी आपका √2 आएगा। तो आप तो बोल सकते हो 1 -1 के बराबर नहीं है, लेकिन क्या है भाई, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ +1 एफ ऑफ -1 के बराबर हो गया। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं मेनी वन। क्या बोल सकते हैं, मेनी वन। ये 1 बिल्कुल भी नहीं है। इसका अगर रेंज की बात करें तो आप देखो यहाँ पर ए मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो रेंज ऑफ एफ इज़ द फंक्शन इज़ 1 to इन्फिनिटी। तो ये फिर क्या हो गया, ये हो गया इनटू। तो सिमिलर टू प्रीवियस वन, मेनी वन इंटू मेनी वन इंटू। ये फंक्शन कैसे बन गए, मेनी वन इंटू हो गए। 3 पे आ जाइए। अरे भाई ये एफ एक्स का पावर है x⁵ ऑड डिग्री देखने से मैंने बोल दिया था आपको, पहले ऑन टू कन्फर्म करें आप। ये पहले ऑन टू हो गया है, ऑन टू फंक्शन है। अब ये 1 है कि नहीं ये आपको देखना है। तो 1 देखने के लिए अलजेब्रिक फंक्शन दिया आपको, एक काम करो आप इसको सिंपली डेरिवेटिव चला दो। तो dy/dx 5 टाइम्स ऑफ x⁴, और ये इक्विवेलेंट टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इक्वलिटी कहाँ ऑकर करेगा, सम डिस्क्रीट पॉइंट में इक्वलिटी ऑकर कर सकता है। तो अदरवाइज फंक्शन तो आपका इंक्रीजिंग है, मतलब ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया भाई, 1 फंक्शन हो गया। तो ये आप 1 ले लो और यहाँ से अब क्या निकाले मैंने, ऑन टू निकाले। तो 1 ऑन टू क्लियर है, 1 ऑन टू में क्लियर है, 1 ऑन टू क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो नहीं है तो फिर पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको। 4 का डिफिनेशन देखो भाई, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ये आपको डराने के लिए सिग्नम वगैरह दिया है, इसमें डरना नहीं है, ठीक है ना, डरना मना है, किसी को भी डरना मना है। एक्स पॉजिटिव ले लो, एक्स पॉजिटिव लो तो मॉड भी पॉजिटिव होगा और सिग्नम का वैल्यू 1 आएगा, 1 आ गया। अच्छा यहाँ पर सिग्नम में एक्स 0 होने से 0 होता है और मॉड भी 0 होता है, तो ये 0 हो गया। ये कब हो गया भाई, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और एक्स लेसर देन 0 है तो ये मॉड एक्स -1 से खुलेगा, और ये -1 से तो ये भी एक्स। तो कुल मिला के आपके पास फंक्शन तो भाई एक ही हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब ऑन टू, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ऑन टू। डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब 1 इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब 1 तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑन टू 1 क्या हो गया इसका आंसर, ऑन टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x³ -2x प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। भाई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, आँख बंद करो और पहले आंसर में लिखो ऑन टू, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। तो अरे भाई इसके बाद भी क्वेश्चन है, इसी में सल्टाना होगा मुझको। इसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई, स्पेस अपन के पास कम है, यहीं पर सल्टाना पड़ेगा। ऑन टू मैंने बता दिया भाई, अब आपको देखना है कि ये 1 है कि नहीं। अब 1 है कि नहीं, यहाँ पर एनालिटिकल मेथड लगाओगे सुबह हो जाएगा। जल्दी से डेरिवेटिव चला दो और यहाँ से आप देख लो 3x माइनस ये, भाई इसका कुछ स्क्वायर वगैरह छूट गया यार, ये कुछ ऐसा स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपके पास 4x, ये हो गया 10। अच्छा 30 से 4 आता है क्या, हाँ आता है।
30 से तो 4 आ जाएगा, लेकिन मैं फैक्टराइज क्यों कर रहा हूँ इसका क्या ज़रूरत है इसका भाई? फैक्टराइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो यार, यहाँ पर ए देख लो, ए का वैल्यू 3 है और बी स्क्वायर मतलब 16। मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 10। अरे वाह, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब कॉम्प्लेक्स रूट। ओके ओके, दिल कह रहा है ओके। और ए हो गया 3 पॉजिटिव। ओके, ये भी ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर है, पैराबोला आ रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ओपन अपवर्ड, मतलब ये पूरा क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। एर माने एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब अपने आँख को बंद कर लीजिए। ये पहले मैंने ऑन टू प्रूव कर दिया था, अब इसके साथ ये बेटा 1 1 भी हो गया। ये क्या हो गया बेटा? 1 1। क्या हो रहा है बेटा? 1 1। ठीक है ना? चलो 1 1 मिल गया आपको। अच्छा नेक्स्ट भाई, वही क्या उसको बोलते हैं भाई, अलजेब्रिक कंसेप्ट है, तो ये आप होमवर्क कर लेना। नंबर 6 सम्स में एक बार लाउडली रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख के लिख लेना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x² बाई 2 प्लस 6x प्लस 17। ठीक है ना? अब इसको आप देख लो, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बताना भाई, ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल वाला झमेला है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रहा है 4x प्लस 30 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। जगह है क्या नीचे? अरे थोड़ा जगह है, हो जाएगा। अरे ये कैसा पॉलिनोमियल है भाई? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं। ए का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर ए कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो भाई। बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, अरे 4 इंटू 1 इंटू 30 लेसर देन 0। वाओ, इसका मतलब ये वाला हमेशा पॉजिटिव वाला पॉलिनोमियल है। सिमिलरली यहाँ पर d2 निकाल लो। d2 इजिकल टू 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड देन सी 18। बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 18 और 4 का मल्टीप्लाई 64 से ज़्यादा होता है, लेस देन 0, ये भी पॉजिटिव। तो देखो भाई, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, इसका मतलब एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब रेंज ऑफ एफ कैसे आ गया आपके पास? 0 टू इन्फिनिटी। तो आप आँख कान बंद करके बोल सकते हैं ये रियल नंबर के बराबर नहीं है, तो फंक्शन आपका कैसा हो गया? इनटू। फंक्शन कैसा हो गया? इनटू। अब आपको क्या चेक करना है? मेनी वन और ऑन टू। आपको क्या चेक करना है? मेनी वन या फिर 1 1, दोनों में कौन सा? इनटू तो मैंने बता दिया, क्योंकि रेंज इजिकल टू सबसेट ऑफ कोडोमेन आ गया। अब ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, इसको कैसे चेक करोगे? अगर भाई इतने बड़े फंक्शन में डेरिवेटिव लगा दोगे, सुबह हो जाएगा। एक काम करते, सुनो, मैं ऐसा टेस्ट कर लेता हूँ, क्या ऐसा कोई दो एक्स है जिसमें ये एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम आता है? तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 और इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक कांस्टेंट का रेशियो लेता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है ना? इसको काटो, 6 से काटो, 6 से काटो 5, 6 से काटो 3, तो ये होगा 5/3। अब जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 5x स्क्वायर, 40 का x, 40x 90। कैलकुलेशन देखते रहना यार, भूल होता है अपना। कैलकुलेशन भूल में मैं काफ़ी अवार्ड जीत चुका हूँ। अरे वाह, ये क्या हुआ? सब कट गया। 2x स्क्वायर, ए बाबा रे, ये 12 और ये 40, 12 और 40। एक काम करो भाई, इसको एक साइड रखो, ये एक साइड रहने से दिखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये आप ले लो भाई 50x कर दो इक्वल टू 0। तो नाउ 2x आप कॉमन ले लो, x माइनस 25 50। अरे यार ये 52 आ रहा था यार, तो ये 26 बन रहा है इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 26। देखो बेटा, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर x 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 5/3। x 26 डालोगे, क्या आएगा आंसर? 5/3। अब बताओ बेटा, 0 और 26 एक है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 26, लेकिन एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 26 के बराबर है, जिसका वैल्यू है 5/3। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया? ये इंटू 1 1 नहीं है, मैंने प्रूफ कर दिया ये 1 1 नहीं है। तो ये 1 1 जब नहीं है तो क्या है? मेनी वन है, मेनी वन। थोड़ा देर पहले मैंने इसको क्या प्रूफ किया था? ये कौन सा फंक्शन है भाई? इनटू। तो इनटू और मेनी वन, ये इसका नेचर क्या हो गया? तो ये फंक्शन बना आपका मेनी वन एंड इनटू, मेनी वन एंड इनटू। ठीक है ना? मेनी वन एंड इनटू बन रहा है। चलो, यहाँ पर एक फंक्शन और दिया भाई, बोला ये चेक करो ये क्या है, ये क्या है चेक करो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है एक पेपर से,
2000 एडवांस का पेपर है, पेपर 1 आई थिंक 2020 या 2021 का। यहाँ पर यार प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2021 होगा, 201 हो गया, 2 मिसिंग हो गया। तो ये जो फंक्शन आपको सिर्फ चेक करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन का एक पार्ट था जिसमें आपको ये फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ बताना है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं ना। ये तो 8 to 8 डिफाइंड हो रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या आ जा रहा है, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऊपर में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब भाई गड़बड़ है। इसको डायरेक्टली पॉजिटिव नहीं बोल सकते, डायरेक्टली पॉजिटिव हम इसको नहीं बोल सकते। अब इसका रेंज कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर जगह सफिशिएंट नहीं है यार। चलो एक काम करते हैं ना, इसको दूसरे पेज में इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम लोग रेंज को कैलकुलेट करते हैं। जब तक रेंज का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग बता नहीं पाएगा ये ऑन टू है या चिंटू है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अरे ये क्या है यार, पहले से बहुत कुछ है इस बोर्ड में। चलो पहले चेक करते हैं भाई, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। भयंकर सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। हम लोग क्या जानते हैं पता है ना, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होने से हम लोग इसको y मान लेते हैं। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको y ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो 2x प्लस 4 और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक में लेके आओ, तो ऐसे देखो आ जाएगा ये कुछ ऐसा। एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक में लिख देते हैं, 2y प्लस 3x एंड देन यू हैव 4y प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक आपने मान लिया तो ये भी मान लीजिए y का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर x कैसा है भाई, रियल नंबर है, तो इसका रूट जब रियल है तो एक काम करते हैं कि रियल रूट्स के लिए अपन जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने से आपका कुछ क्वाड्रेटिक ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक बनेगा। अब इसको फैक्टराइज कर ले, 6y माइनस 11। आपका टाइम सेविंग के लिए मैं फटाफट स्टेप जैम करके लिख रहा हूँ सो दैट आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ से क्या पता चला भाई कि y का जो वैल्यू है ना वो 11/6 और लेसर दैन ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो रेंज ऑफ द फंक्शन आप प्यार से लिख सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन 3/2 है और 11/6 है, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू r। तो हो गया पंगा, हो गया पंगा भाई, पता चल गया अपने को, पता चल गया है ये फंक्शन कैसा है। वो कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया फंक्शन, छुप गया। ये फंक्शन अपने को पता चल गया है, ये ऑन टू नहीं है, ये चिंटू है, ये चिंटू है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अरे यार ये IIT-JEE 2020 में क्वेश्चन आया था, पेपर 1 में आया था, ठीक है ना। बच्चे को ये मैंने डायग्राम बनाया लेकिन अपने से नहीं बनाया यार, भगवान झूठ ना बुलाए। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर से कॉपी पेस्ट मारा है, एक सॉफ्टवेयर है यार, ठीक है ना। वहाँ से आप भी डेस्मॉस सॉफ्टवेयर है। उतना अपने के पास टाइम है नहीं, अपन के पास बैठ के ये सब करेंगे। तो क्या करें, अपन ने डेस्मॉस में मार दिए इक्वेशन, और ये डेस्मॉस आप भी डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, फीलिंग अच्छा आएगा, ठीक है ना। चलो भाई बहुत हो गया नाटक, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इफ़ द फंक्शन दिस डिफाइंड बाई दिस, अब फंक्शंस के बारे में पूरा जो है दे दिया है, अब चारों दे दिया। अब आपको सिर्फ बताना क्या क्या है ये। हम लोग जो चार पढ़ के आए, 1 1 नहीं हुआ तो मेनी 1, ऑन टू नहीं हुआ तो इन टू। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि ये चिंटू है कि ऑन टू है कि मोन्टू है कि बोल्टू है, अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले भाई मैंने आपको बताया था एनालिटिकल अप्रोच, वो तो बोर्ड लेवल के लिए। दूसरा मैंने बताया आपको ग्राफिकल वे, तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, बनाना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है आपका कॉन्टीन्यूटी चेक, डेरिवेटिव करना। तो एक चीज़ हम लोग जो है ऑन टू के लिए करेंगे, पहले इनटू वाला पोर्शन बाद में आते हैं। ऑन टू तो बहुत इजीली चेक कर सकते हैं ना, कि इसमें खाली एक ही चीज़ बताना पड़ता है भाई, रेंज और कोडोमेन का रिलेशन बता दो। रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है, बस रेंज एंड कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन अपने को पता है रियल नंबर, बस सिर्फ इसका रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन का रेंज को कैलकुलेट करते हैं।
तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ मॉड एक्स और यहाँ पर है एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्राफ है तो देखिए आपको फीलिंग्स भी अच्छे आएंगे। लिमिट एक्स टेंस टू मैं इन्फिनिटी ले लेता हूँ यार। तो जब एक्स को आप इन्फिनिटी में टेंस कराएंगे, जितना इन्फिनिटी की तरफ भागेंगे कर्व भी ऊपर की तरफ उतना भागेगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक्स अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो ये तो एक्स ही हो जाएगा यार, ये भी एक्स हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी और ये सम एक डिफिनाइट क्वांटिटी आएगा तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। अब यहाँ पर आप लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर दो, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ एक्स ये तो पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, लेकिन ये बेचारा माइनस इन्फिनिटी दे देगा। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, आंसर तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी ही लिखना होगा, ठीक है ना बबुआ। तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। तो ये बेटा गया डाउन की तरफ माइनस इन्फिनिटी, ये गया चाय पीने ऊपर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। तो अब बेचारे आप लोग हंसते हंसते बोल सकते हैं अरे सर ने तो बहुत अच्छे काम किया भाई, ये बता दिए कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रेंज ऑफ एफ है और यही तो अपना कोडोमेन है। तो ये क्या बना, ऑन टू बना ना, बन गया ऑन टू। पप्पू पास हो गया भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चेक करते भाई ये क्या है, ये 1 1 है, एक ही बार शादी किया है या बहुत से किया है, मेनी वन है, ये देखना है आपको। ये 1 1 है या मेनी वन है। तो इसमें मैंने आपको फंडा क्या बताया था भाई, डेरिवेटिव करो, इंक्रीजिंग वगैरह दिखा दो, डिक्रीजिंग दिखा दो थ्रू आउट द इंटरवल में, तो फिर ऐसा कुछ काम बनेगा। मोनोटोनिकली वी कैन चेक। तो सबसे पहले फंक्शंस को ही डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉड है, ये हम लोग को बहुत परेशान करता है। तो मॉड पहले हटाओ, रास्ता साफ करो, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 बैठाओ। दूसरा आप लिखो माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर लिख दो साइन एक्स, और इसको आप लिखो एक्स लेसर देन 0। तो ये आ गया आपके पास। तो चलो भाई हंसते हंसते आप डेरिवेटिव भी कर दो। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 बचा आपका एक्स माइनस साइन एक्स, और उसके बाद फिर लिखो एक्स का डेरिवेटिव को, एक्स को फिक्स करो और एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये कब आएगा भाई, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो एक्स माइनस साइन एक्स कर दो, और फिर यहाँ पर माइनस एक्स को फिक्स करो, एक्स के लिए 1 लो और साइन एक्स के लिए आप ले लो कुछ, साइन एक्स के लिए कॉस एक्स ले लो, ठीक है ना। अब ये कब होगा, जब एक्स लेसर देन 0 होगा। अब भाई यहाँ से बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आप देख सकते हो कि अगर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी केयरफुली रीड करते हो ना, तो वहाँ पर एक इनइक्वालिटी आता है, बहुत ही अच्छा इनइक्वालिटी है, बहुत ही शानदार इनइक्वालिटी, बहुत ही मज़ेदार इनइक्वालिटी। ये होता है कि साइन एक्स, ये बेचारा मासूम सा है, ये एक्स से छोटा होता है और एक्स के ऊपर डोमिनेंट कौन कर जाता है, tan एक्स। ये कब होता है, जब आपका एक्स जो है वो 0 से π/2 या फिर एक्स ज़रा सा पॉजिटिव होता है 0 से π/2 के अंदर। अगर एक्स आपका नेगेटिव आ गया, मतलब -π/2 से लेके 0 के बीच में, तो यही इनइक्वालिटी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक 0 और लेस देन 0 में होता है। तो मैं ये इंटरवल एक डिफाइन किया हूँ जस्ट ग्राफिकल फीलिंग्स लाने के लिए। तो ये हो जाएगा tan एक्स, ये सबसे छोटा है एक्स से, और एक्स भी छोटा है साइन एक्स से। तो ये कर्व कैसा होता है कि ये आपका तो y इजिकल टू एक्स का कर्व गया, ये हो गया साइन का गया, और ऊपर में ये हमारा tan है, ये किंग है, किंग सबके ऊपर राज करता है ये tan। प्यारा सा फंक्शन है, प्यारा फंक्शन है, मैं इसको किंग फंक्शन बोल के बनाता हूँ, किंग। ये सुपर स्टार है, सुपर हीरो फंक्शन है ये। चलो भाई अब तो आप यहाँ पर देखो, जब आप पॉजिटिव ले रहे हो तो कौन बड़ा, एक्स बड़ा साइन छोटा, क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और कॉस तो भाई ऐसा मैक्सिमम 1 देता है या उससे छोटा देगा, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या पता चला भाई मेरे, f' पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, मतलब f(x) इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हो कंक्लूशन, f(x) पॉजिटिव है कब, इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। मान लेते भी इक्वलिटी आ जाता है तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, इक्वलिटी आएगा भी तो कम, सिर्फ इंटरवल में थोड़ी ना आएगा, डिस्क्रीट पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट लेते हैं f'। तो यहाँ पर देख लो भाई, अगर x छोटा है साइन से, ध्यान से सुनो, x छोटा है साइन से, मतलब x अगर 0 से, सॉरी x छोटा है 0 से, तो x कहीं यहाँ पर होगा, और इसमें कर्व उल्टा रहता है, x जो है साइन x से छोटा होता है, x माइनस साइन x नेगेटिव होगा, उसके आगे नेगेटिव है, तो पूरा यहाँ से यहाँ भाई क्या बन गया, पॉजिटिव। अच्छा x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या है भाई, पॉजिटिव, और 1 cos x से छोटा होता है, कुछ भी डाल दो, या फिर इक्वल होता है, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0। तो कुल मिला के क्या हो गया, f' पॉजिटिव या 0 के बराबर, इफ़ x लेस देन 0। तो भाई देखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर वी कैन से दैट ना f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो अब क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने से, होने से हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन जो है वो अपना
1 1 फंक्शन है। फंक्शन कैसा है नेचर? 1 1 है। कैसा है? 1 1 है। चिंटू नहीं बना, ठीक है ना, सॉरी मेनी वन नहीं बना। हम लोग को तो चेक करना था मेनी वन है, ज़्यादा शादी किया है या एक ही से किया है? एक ही से ही किया है। एक पर्सन का एक ही बार शादी हो रहा है, एक ही पर्सन का बार बार शादी करवाओगे तो मेनी वन हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा होता है अपने का। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा स्लाइड है? ये 2 तो अपने कंप्लीट कर लिए भाई, अब 3 पे चलते हैं। ये बहुत प्यारा सा स्लाइड, मैं स्लाइड बना नहीं पाया सही से, असल में उतना आइडिया तो है नहीं, कोशिश ज़रूर किया हूँ बच्चे तक पहुँचाने की। अगर पहुँच जाए यहाँ भाई, आप एक काम करो यार, PNC अप्लाई करो। यहाँ पूछ रहा नंबर ऑफ़ फंक्शंस बताओ। ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में 5 एलिमेंट्स है, ये आपका ए ले लो भाई, ये बी ले लो। ए में 5 आदमी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब आपसे पूछ रहे कितने सारे फंक्शन बना सकते हैं, तो देखो भाई आप इसको ऐसे सोच लो, आप इसको सोच लो 5 बच्चे है, 5 बच्चे है। अच्छा आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे ले लो, इसको आप हमेशा बॉल्स मानो, ये पहले वाले सेट को बॉल्स मान दो, बॉल्स, और यहाँ पर चिल्ड्रन कर दो, ठीक है ना। तो ये एक बॉल आप किसी भी 5 बच्चे में से किसी को भी दे सकते हो, है या नहीं? दे सकते हो या नहीं? दे सकते हो, यस दे दिया। दूसरा बॉल निकाले, किसी को भी दे सकते हो विदाउट रिस्ट्रिक्शन, दे दिया। तीसरा बॉल दे दिया, चौथा बॉल दे दिया, पांचवा बॉल दे दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 to the power 5 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या समझदार बच्चे समझ रहे हो? क्या कोई डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट है? रद्दी बराबर नहीं है, ओके। अब देखो आपको बताना है 1 1 फंक्शन, मतलब एक ही बार जिस बच्चे को आपने दे दिया बॉल, दूसरे बार नहीं देना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आपने किसी में से एक बच्चे को पहले बॉल दो, 5 बच्चे में से किसी एक बच्चे को बॉल दे दो, तो दे सकते हैं 5 तरीके से, क्योंकि आपके पास 5 बच्चे हैं। दूसरे बॉल के लिए 4 बच्चे हैं, तीसरे बॉल के लिए 3 बच्चे हैं, दूसरे बॉल के लिए 2 बच्चे, लास्ट बॉल के लिए 1 ही बच्चे हैं। तो ये भाई 5 4 3 2 1, ये क्या होता है अपने काउंटिंग में 5 फैक्टोरियल होता है। तो 1 1 कितने फंक्शन बने? 5 फैक्टोरियल फंक्शन। अच्छा मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जितने भी 1 1 फंक्शन बनते हैं और जितने भी मेनी वन फंक्शन बनते हैं, सब मिला के टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस। तो अभी तो भाई आपने पता कर लिया टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने हैं, 5 to the power 5, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल माइनस कर दीजिए तो मेनी वन आ जाएगा। क्या क्लियर हो रहे? क्या क्लियर हो रहे? नाउ अब आपको निकालना है ऑन टू फंक्शन। तो मैं ये 5 बॉल इस 5 बच्चे में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि हर बच्चे को एटलीस्ट एक बॉल मिले। तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 बॉल को 5 बच्चे में दे दूँगा, जो बॉल बचेगा फिर किसी को भी दे दूँ। लेकिन भाई आप सोचो, जब 5 बॉल आपने 5 बच्चे को दे दिया, आपके पास कुछ रहा क्या? कुछ रहा क्या? कुछ रहा क्या? सोचो, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो 5 बॉल आपने 5 बच्चे को दिया, कैसा होगा? 5 फैक्टोरियल वेज में हो गया। इनटू कैसा होता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑन टू गिव्स यू इनटू। चलो यार, एक पज़ल तो अपन ने सॉल्व कर लिए। कमिंग टू दिस पज़ल, केस 2। अब केस 2 में बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर 5 बॉल्स है, 1 2 3 4 5, ओके ना। और भाई यहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो है 4 है, तो बॉय 1, बच्चे 2, बच्चे 3, बच्चे 4, ठीक है ना। तो ये सब सारे बच्चे हैं। अब कैसे करोगे? फंक्शंस डिफाइन करना है। कैसे फंक्शन डिफाइन करोगे? ये बॉल उठाओ यहाँ से, ये बॉल्स लो, ये बॉय जो है या चिल्ड्रन जो है उनको डाल दो। कैसे डाल सकते हैं हम लोग चिल्ड्रन को? कोई भी एक यहाँ से बॉल रही है, तो हम कितने बच्चे को दे सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन? 4 बच्चे को। फिर एक बॉल उठाए, 4 बच्चे, फिर एक बॉल निकाले, 4 ऑप्शन, फिर एक बॉल निकाले, 4 ऑप्शन, फिर एक बॉल निकाले, 4 ऑप्शन। भाई इतना मुझसे मत खटाओ यार, हालत पतला हो जाता है। 4 to the power 5। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शंस का मतलब क्या है भाई? 1 1 का मतलब क्या है कि आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। मतलब एक बॉल पहले सबको दे दो, देने के बाद
आपके पास बॉल नहीं बचना चाहिए, लेकिन सबको दे देना एक एक करके। आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट बॉल के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सेकंड बॉल के लिए 3 ऑप्शन है। सेकंड बॉल के लिए ये वाला बॉल आपने दे दिया, ये वाला दे दिया। थर्ड बॉल के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अरे सेकंड बॉल के लिए एक ही बच्चा बच गया है, आप इसका क्या करोगे? इससे बम पाट खेलोगे क्या? हाँ, तो भाई 1-1 फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते, एक तो बच जा रहा है। और जब कुछ बच जाता है, डेट ऑफ बर्थ, कुछ इंसान ही बच गया जिसका डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे फंक्शन ही नहीं होते, फिर वो कोई दूसरा चीज़ होते हैं। इसको हम लोग रिलेशन को फंक्शन ही नहीं मान सकते, तो ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा भाई। अब चले आओ मिनी वन का क्या है? मैंने क्या बताया गया? जितने नंबर ऑफ़ 1-1 होते हैं और जितने नंबर ऑफ़ टोटल फंक्शन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ़ 1-1 फंक्शन, तो ये आपको देंगे टोटल नंबर ऑफ़ मिनी वन फंक्शन। तो 4 का पावर 5 माइनस 0। अब ऑन टू निकालना है। ऑन टू में कैसे निकालेंगे? हम लोग के पास जो बॉल है, ध्यान से देखो आपको ये 4 बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बॉल्स को कितने बॉल है आपके पास? 5 बॉल है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4 बच्चे में, 1 2 3 4 बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहले तो एक एक करके दे दिए, सबको एक एक करके मिलना चाहिए, मैंने बताया था। अब एक बॉल आपके पास बच गया, अब ये एक बॉल किसी को भी दे दो, तो जिसको दोगे उसको 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1-1-2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इतने सारे पैकेट बनेंगे, 1 2 3 और 1 2। तो ये 4 बच्चे में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका पैकेट ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैकेट में। तो ये 5 बॉल को डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं किस तरीके से? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 का यहाँ पर 3 बार है, तो पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड देन यहाँ पर 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, एंड देन मल्टीप्लाई विथ क्या करना है बोलो? मल्टीप्लाई विथ, ये तो हमने बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब अमोंग द स्टूडेंट देना है। अब अमोंग द स्टूडेंट 4 बच्चे हैं आपके पास, किसी को भी कुछ मिल जाए, 4 फैक्टोरियल। तो इतना सारा क्या बनने वाला भाई? ऑन टू फंक्शन बनने वाला है। इतना सारा ऑन टू फंक्शन बनेगा। 5 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1 का पावर 3 मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन लेके आना, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ इंटू फंक्शन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस ऑन टू फंक्शन, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल पावर 3, देन 3 फैक्टोरियल एंड देन 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन पार्ट पर्सनल मैटर, यू हैव टू सॉल्व। नाउ कमिंग टू दिस वन। अब भाई यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास 4 बॉल है और यहाँ पर बच्चे 5 दे दिए, ठीक है ना? तो पहले वाले बच्चे के लिए, पहले वाले बच्चे को पहले वाले बॉल जो है देना, ये सब बॉल्स मान लेते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रेन मान लेते हैं, चिल्ड्रेन। तो आप एक बॉल निकालो, कितने बच्चे को दे सकते हो? 5 बच्चे को दे सकते हो। तो फिर दूसरा बॉल निकालो, 5 बच्चे को किसी एक को दे दो। फिर तीसरा बॉल निकालो, 5 बच्चे में से किसी एक को दे दो। चौथा बॉल निकालो, 5 बच्चे में से किसी एक को दे दो। अब और बॉल मत निकालना, 4 ही है, लगेगा चपाटा, तो हो जाओगे सन्नाटा। तो यहाँ पर लो भाई, अरे मैं खुद भूल गया यार, 5 का पावर 4 होगा। नाउ काउंट करो 1-1 फंक्शन। अब भाई 4 में से किसी एक को आपने यूज़ कर लिया, 4। फिर उसके बाद आपका एक बॉल आपने दे दिया, दूसरा बॉल उठाया, 3 ऑप्शन है। तीसरा बॉल उठाया, 2 ऑप्शन है। और हो पहले वाले के लिए अपने पास 5 ऑप्शन था, 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 2 तक ही है, ठीक है ना? तो इतने सारे काउंटिंग करके आपको लिख देना कितना आ रहा है। तो ये हो गया 5, देन वी हैव 4, देन 3 एंड देन 2। क्लियर है? अच्छा, मिनी वन के लिए मैंने क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन कितने हैं? अरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोई 6 ईजी मल्टीप्लाई में कर पाता हूँ, डोंट वरी। 120। ऑन टू निकालना है। ऑन टू क्या बनाना चाहते हो? ऑन टू। भाई आपके पास बॉल कितना है? पहले बताइए। 4 बॉल है। बॉल कितना है? 4 है। डालना कितने को? 5 को। सच दैट ईच चिल्ड्रन गेट 1 बॉल। मजाक कर रहे हो यार? 4 बॉल 5 बच्चे में कैसे डिवाइड करोगे? सबको एक एक मिलना चाहिए, ये कंपलसरी रूल है, ये रूल है ऑन टू का। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये डिविजन्स झंडा पॉसिबल है, ये झंडा कुछ नहीं, 0। चलो भाई, अब आप इनटू बता दो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस ऑन टू फंक्शंस।
तो मुझे लगता है पहली बार मैंने बहुत हंसते खेलते, जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, जैसे मैं अपने श्री चैतन्य स्कूल में पढ़ाता हूँ और भी जितने सारे स्कूल में पढ़ा चुका हूँ हंस हंस के, वैसा मैंने फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी इसको बरकरार रखूँ। और इसके बाद से हर नेक्स्ट वीडियो में आप नूर सर को वैसे ही पाएंगे जैसे आप हमेशा क्लास में पाते हो। नो सीरियस, नथिंग एल्स, हंसी मजाक वाले टीचर जो हंस हंस के पढ़ाते हैं और मैथ आपके जेहन तक समझाते हैं। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।